सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चैतन्य और आनंद, ये तीन रूप हैं भगवान के। भगवान सत्य है, ठाकुर जी सत्य है। ये विश्वास चित्त में रखो कि वो सत्य है। तुम जानत सब अंतर्यामी, करणी कछु ना करी, मोरी राखो लाज। सत्य किसको कहते हैं? जिसे सब पता है, जो सब जानता है, जो त्रिकाला बाधित है, वो केवल परमात्मा है, वो सब जानते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य, ये विश्वास चित्त में रखो कि ये सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप है चैतन्य। ये अनुभव करते चलो कि ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो चैतन्य मेरी आपकी तरह ही चैतन्य है। मैं कहा करता हूं कथा में कि ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं। कौन सा? बर्फ पानी। जैसे बर्फ पानी में एक व्यक्ति गिनती करता है, बाकी के सब बालक बर्फ बन जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं, और फिर जो वो बालक गिनती कर रहा था ना, वो जाके उनको हंसाता है, छेड़ता है, और कैसे भी अगर वो अपनी आकृति छोड़ देते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जितने भी हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये सब हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। स्वयं स्टैचू बन के खड़े और हमसे कह रहे हैं कि चलो तुम गिनती गिनो और हमको सचल साकार बना के दिखाओ। और हम लोग गिनती काय में गिनते हैं? माला में। जितना ज्यादा जिसका नाम होगा, जितना ज्यादा जिसकी माला होगी, जितना ज्यादा जिसका जप होगा, उतनी जल्दी वो ठाकुर जी को जाकर के अचल से सचल बना सकता है। उसके ठाकुर जी हाथ भी सीधे कर लेते हैं, उसके ठाकुर जी पांव भी सीधे कर लेते हैं, उसके ठाकुर जी आंख भी मटकाने लगते हैं। तो ये चैतन्य भाव, ये आपको चित्त में लाना पड़ेगा। पहली बात ठाकुर जी सत्य हैं, दूसरी बात ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य का साक्षात प्रतिफल स्वरूप हमारे वृंदावन में श्री राधारमण लाल जी आज भी देते हैं। कैसे? जिस दिन अपनी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, उस दिन दतुइयां दिखा देते हैं। उस दिन दांत दर्शन, दंतावली का दर्शन होता है ठाकुर जी के। और जिस दिन ऐसा नहीं है, प्रसन्न नहीं है, या फिर ऐसा कह लो जिस दिन बहुत थक जाते हैं, बहुत श्रमित हैं, लेकिन आज भी दर्शन देने हैं, तो उस दिन एक भी दांत नहीं दिखता ठाकुर जी का। आज भी पूरे ब्रह्मांड के लोग वहां पर राधारमण जी की दंतावली देखने जाते हैं, आज कितने दांत दिखे। और जो गोस्वामी जी सेवा करते हैं, वो सेवा श्रृंगार जब कर रहे होते हैं, हमारी स्वयं की बड़ी बहन की सेवा वहां रहती है, तो हम भी अपने जीजा जी से पूछते हैं, बोले जब सेवा करते हैं तब नहीं होते? कब? बोले जब विराजमान करते तब भी नहीं होते, आरती तैयार कर रहे होते तब भी नहीं होते। जैसे ही पब्लिक के लिए पर्दा खुलता है, सोई उनके दांत दिखने लगते हैं, सोई प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी क्यों? चैतन्य है, जड़ नहीं है, चैतन्य है। ऐसे ही ठाकुर जी को चैतन्य मानो, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। चैतन्य बुद्धि में बड़े छोटे छोटे व्यवहार होते हैं। जैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे मित्र हो और मैंने आपको अपना मित्र मान लिया, तो मित्र मानने से काम नहीं चलेगा, मित्र के कई फर्ज होते हैं, वो मुझे निभाने पड़ेंगे। जैसे मित्रता का पहला फर्ज क्या है? समय समय पर आपको फोन करूं, और भाई कैसे हो, कहां हो, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? बोले हाँ। मित्रता का दूसरा क्रम क्या है? हमारे घर का कोई भी बड़ा उत्सव हो तो आपको निमंत्रण दिया, भाई जरूर आना हमारे घर पे, ऐसे ऐसे उनका जो है जन्मोत्सव है। फिर उसके बाद जब आप मिलो तो आपकी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना, आपके खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, पीने की, बैठने की, उठने की, नाचने की, सब सारी व्यवस्थाएं रखना। ये मित्रता कहती है। अब मान लीजिए कि आपसे मैंने मित्रता मान ली और आप घर आए मेरे, और मैं देख भी नहीं रहा हूं आपको, तो आपको क्या लगेगा? अभी व्यस्त हैं, अभी देखेंगे मेरी ओर, देखेंगे अभी। और फिर उसके बाद फिर भी नहीं देखा, तो आपने कहा कि मैं शायद दिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सामने जाता हूं। आप थोड़े से सामने आ गए और मेरी नजर मिल भी गई, तो भी मैंने नजर फेर ली, तो आपको कितना कष्ट होगा? ये भगवान क्या हो गया, ये हमको देख क्यों नहीं रहे, हमसे ऐसे क्यों नजर छुपा रहे हैं? आपने सोचा चलो छोड़ो, मैं जाके बात ही कर लेता हूँ। और आप जब सामने आए, और भाई ठीक हो आप? हाँ हाँ ठीक है। कहाँ से आए? कितना बुरा लगेगा। इसने मुझे मित्र माना था, देखा नहीं चलता, बात नहीं करी चलता, मैं सामने जाके बोला तो बोलता कहां से आए हो? ठीक वैसे ही ठाकुर जी, आप उन्हें किसी भी संबंध में मान करके घर लाए, और उसके बाद जब घर में ठाकुर जी की सेवा होने लगती है, और उस सेवा में आप बिल्कुल भी ये विचार ही नहीं करते कि ये चैतन्य है, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। चुभने वाले वस्त्र पहना दिए, सिंथेटिक इत्र लगा दिया जिससे जलन होती है। कई जगह तो बड़े विचित्र हैं, मैंने देखा नहीं है पर मैंने सुना है कि एक जगह इतने सारे भगवान थे घर में कि वो माता जी कैसे नहलाती, बाल्टी में एक साथ सारे भगवान रख के और नल खोल देती हैं, और नालो भगवान सबरे, उसमें सर्फ डाल देती हैं, सारे काले हो गए, गोरे हो जाएंगे। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। और चैतन्य बुद्धि जब होती है ना, जैसे बालक का जन्म होता है तो माँ को हर क्षण उसकी चिंता लगी रहती है, भूख तो नहीं लगी होगी, इसके कान में तो दर्द नहीं हो रहा, इसके पैर में तो दर्द नहीं हो रहा, थक गया होगा, थोड़े चरण दबा दे, थोड़े हाथ दबा देती हूँ, थोड़ा इसको दूध पिला दूं, थोड़ा ज्यादा गर्म दूध है, कहीं गर्म तो नहीं है, पिला दूं, ठीक रहेगा, अभी थोड़ा बड़ा होगा, इसको थोड़ा थोड़ा अन्न खिलाना शुरू करूं, थोड़ा। अब हर क्षण उसके प्रति चिंता। अब बालक का जन्म हो जाए 4 दिन से मैया कोई चिंता ही नहीं कर रही है, बस सुबह उसको दूध पिलाने के बाद पूरे दिन क्या करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माँ का कर्तव्य नहीं है। ऐसे ही शिष्य का, ऐसे ही भक्त का, ऐसे ही अर्चक का ठाकुर जी के प्रति एक दायित्व होता है, उसका पालन उसको करना पड़ता है कि वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो पाषाण नहीं है, बैठे बस मंदिर में, चैतन्य है।
और चैतन्य के प्रति वही स्थिति रख करके उसको सुधारो। सत्य, चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद है। इसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ठाकुर जी के प्रति दो बुद्धि रखो, सत्य और चैतन्य, तो तीसरी बुद्धि ठाकुर जी देने लगते हैं, क्या? आनंद। ठाकुर जी आनंद प्रदान करने लगते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हमारे एक पुणे के प्रेमी है, उन्होंने पता क्या किया है, 30 सामग्रियों की लिस्ट बनाते हैं। अब देखो ये मैंने नहीं बताया, वो अपने आप करते हैं, शिष्य हैं, अपने आप बना रखे 30 सामग्रियों की लिस्ट बना रखी है। बोले महाराज जी हम दोनों जॉब करते हैं, सुबह ही निकल जाते हैं, तो उनकी सेवा भी कैसी है, 4 बजे ठाकुर जी को उत्थापन करना, 5 बजे तक ठाकुर जी की मंगला बाल भोग कर देना, 6 बजे तक ठाकुर जी का श्रृंगार करके 6:30 बजे तक ठाकुर जी का राजभोग आरती कर देना, राजभोग लगा देना, और लगभग 7 बजे तक ठाकुर जी का ग्वाल उत्थापन, और 7:30 बजे तक शयन भोग कराना, 8 बजे ठाकुर जी शयन, 4 से 8 के बीच में पूरी सेवा हो जाती है, और 8:30 बजे वे दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, 9 बजे उनको ऑफिस जाना होता है। पूरे दिन की सेवा 4 घंटे में कर देते हैं, और इस पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी की मलमल के पोशाक, ठाकुर जी की मलमल का ही गद्दा, ठाकुर जी की मलमल की सब सामग्री ऋतु अनुसार। और बोले महाराज जी जब रविवार आता है, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन हम हर हफ्ते एक उत्सव रखते हैं। आज आम का उत्सव है, आज खस का उत्सव है, आज नौका विहार है, आज जल क्रीड़ा है। उनके ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहते हैं, देख के लगता है कि कितने खुश हैं। फिर 30 सामग्री उन्होंने लिस्ट बना रखी है, और उनकी पर्ची बना के ठाकुर जी के आगे रखते हैं। सुबह मंगला आरती करने के बाद वो बाउल में से एक पर्ची निकाल करके ठाकुर जी के आगे खोलते हैं, उसमें सामग्री के नाम लिखें। आज ठाकुर जी को क्या पाना है, तो आज ठाकुर जी को बाल भोग में डोसा इडली पानी है, आज ठाकुर जी को राजभोग में कढ़ी चावल पाने हैं, और ठाकुर जी को शयन भोग में आज महाप्रसाद जैसा खिचड़ी भोग पाना है, जैसे जगन्नाथपुरी बनता। बस पत्नी जाएगी रसोई घर में, वही सामग्री सिद्ध करना, बाल भोग लगाना, राजभोग लगाना, महाप्रसाद कर देना। इतने भाव प्रेम से सेवा स्वीकार करते हैं उनके ठाकुर जी। और वे लोग क्या कह के जाते हैं कि जय जय अब आप पौड़ जाओ, और हमारे लिए पौड़ जाओ, पर अपने लिए आप वृंदावन जाओ, प्रेम से आनंद करके आओ, और पूरे दिन सेवा करके आना, रात्रि में आके शयन कर लेना। एक खिड़की खोल देते हैं मंदिर की, यहीं से चले जाना, यहीं से आ जाना। खिड़की पे भी इतनी सी एक सिड्डी टांग रखी है नीचे उतरने के लिए वापस आने के लिए। अब ये कैसे होता है, जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखते हैं। ये चलते हैं, ये बोलते हैं, ये उठते हैं, ये बैठते हैं, ये लेटते हैं, ये खाते हैं, पीते हैं, इनका भी पेट भरता है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी सर्दी लगती है। जब हमारे अंदर ये भावना नहीं होती, तो फिर सामान्य ठाकुर जी बैठे मैल धूल में लतपत रहते हैं घर में, दिन रात आरती कर दो, सुख संपत्ति करावे, कष्ट मिटे तन का ओम, जय जगदीश हरे। ठाकुर जी भी फिर ऐसे घर से कहते मेरी पाषाण की ही सेवा करो, मैं जाता हूं। चैतन्य बुद्धि रखोगे तो क्या होगा, ठाकुर जी आनंद देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप है। और ठाकुर जी क्या करते हैं, बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। आज बंधुओं महात्मा की कथा है, भागवत जी का महत्व क्या है, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से जाकर के प्रश्न किया कि महाराज इस कलिकाल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा कर हमें बताओ। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कलयुग में भगवत दर्शन का, भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा कर हमें बताओ। और बंधुओं सुन लीजिए ध्यान से, सूत जी ने क्या साधन बताया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस संसार में सबसे ज्यादा हम लोग डरते हैं मृत्यु से, और ये मृत्यु का भय ही हमें भगवत मिलन में बाधा बनता है। इसलिए क्या करें, बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत रूपी शास्त्र के पास जाइए, और भागवत शास्त्र में जो जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों का पालन करने लगो। कलिकाल में इससे बढ़िया उपाय भगवत दर्शन का और कहीं नहीं बताया गया है। श्रीमद् भागवत, जो कथा आप पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, ये 4था साल है भागवत की कथा। हमने तो बंधुओं अनुभव किया, हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि भागवत जी से संपादित होती है। चाहे गिरधरलाल जी का जीवन में आना, हमारा जन्म ब्रजमंडल में होना, हमें ब्रजवासी बनना, व्यासपीठ की प्राप्ति होना, क्यों, पिताजी भी सेवा करते हैं भागवत जी की। भागवत जी की ही कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, जगन्नाथ जी की प्राप्ति, पंढरीनाथ जी की प्राप्ति, द्वारिकाधीश की प्राप्ति, श्रीनाथ जी की प्राप्ति, बद्री विशाल की प्राप्ति। 28 वर्ष में हमने इतने अद्भुत अद्भुत दर्शन कर लिए हैं जो व्यक्ति को 80 वर्ष में नहीं हो पाते, केवल भागवत जी की कृपा से। इसका अभिमान नहीं है, इसका कोई अभिमान नहीं है, या अहमवश नहीं कह रहे हैं हम।
भारत के लगभग तीर्थों के दर्शन हो चुके, भारत की लगभग श्रेष्ठ नदियों में स्नान हो चुका, भारत के लगभग सारे जितने भी धाम हैं सबकी कथाएं सुना चुके, सब जगह जाके कथा कह चुके, और सारे धामों में विशेष विशेष वहां की आराधना पूजना सब कर चुके, वहां के ठाकुर जी का मंगल में अनुभव कर चुके। किसकी कृपा से? भागवत जी की कृपा। और हम तो करते ही हैं, हमारी कथा सुन के कितने सारे युवा करने लगे। कैसे? मेरी सामर्थ्य नहीं, भागवत जी की सामर्थ्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी का कभी त्याग मत कीजिए बंधुओं। जीवन में सदा 2 ग्रंथों को 3 ग्रंथ आपके जीवन में होने चाहिए, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और भक्तमाल। ये 3 आपके पास मतलब ग्रंथ रूप में हो वो एक अलग बात है, नित्य श्रवण होना चाहिए इन तीनों का, भागवत जी का, रामचरितमानस का और भक्तमाल जी का, यदि भगवत अनुभव करना चाहते हो तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ है। जीवन में इच्छा है कि ठाकुर जी का दर्शन करना है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। गाइए। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत सूरदास जी का पद नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, श्री राधा गिरधर लाल की। प्यास होनी बहुत जरूरी है, बिना प्यास के पानी का मूल्य नहीं है। प्यास ना लगी हो तो सामने भरे हुए ठंडे पानी के जग रखे हों तो भी इच्छा नहीं होती, लेकिन प्यास लगी हो तो नल चलता हो तो उसकी एक एक बूंद गिरती है तो वो भी लगता है कि हमें मिल जाए। ठीक वैसे ही हरि दर्शन की प्यास चित्त में होनी चाहिए। प्यास नहीं है अभी हम लोगों में। हाँ, ट्रेंडिंग चल रही है भक्ति, चलो वृंदावन, थोड़ा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, चलो जगन्नाथपुरी, चलो द्वार। प्यास नहीं है अभी तक। प्यास तो मीराबाई में थी, प्यास जनाबाई में थी, प्यास सूरदास में। और प्यास कब लगती है? जब हमारे देह को उस वस्तु की जरूरत बना दिया जाता है। जैसे अन्न की जरूरत है, जल की जरूरत है, श्वास की जरूरत है, धन की जरूरत है, संबंधों की जरूरत है, बच्चे पत्नी की जरूरत है। ठाकुर जी जरूरत बन जाएं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर ये नहीं मिले तो। ऐसी स्थिति जब होगी तब प्यास बढ़ेगी और तब दर्शन की इच्छा जागृत होगी, तब ठाकुर जी का दर्शन होगा। थोड़ा चिंतन कीजिएगा इस बात पर। मुकुट केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बंधुओं देखो, वासी। जब भजन गाया जाता है तो आप सब गाते हो, क्यों? सीधा सीधा है, पर ये भी सीधे ही है, ये बल्कि भजन से ज्यादा सरल है ये पद। बस इनके लिए एक चीज करनी होती है कि नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके जीव से नहीं, कंठ से नहीं, यहां से गाओ। गाइए चिंतन करके अपने प्रिय स्वरूप का। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी।
केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण सम, 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 तार गए गल फांसी अखियां हरि दर्शन के पासे। ओ प्यासे हरि दर्शन के प्यासे अखियां हरि दर्शन की प्यासे। प्यासे हरि दर्शन की प्यासे अखियां हरि दर्शन की प्यासे। प्यासे हरि दर्शन के प्यासे अखियां हरि दर्शन की प्यासे। बाहु के मन की को जानत लोगन के मन हंसी। होगे मन की को जानत लोगन के मन हंसी। ओ सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हो करवट कासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। प्यासे हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। प्यासे हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। प्यासे हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि और दर्शन। जब सूरदास जी के इस पद से जब प्यास प्रकट हो जाए ठाकुर जी के मधुर दर्शन की, तो फिर कैसे दर्शन होते हैं? केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम बंधुओं, कृष्ण वरणम। उल्लासनगर में बैठे हैं आप लोग, नेत्र बंद करके, और बस जो शब्द है ना, इन शब्दों का ही चिंतन कर लीजिए, राधा रमण जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। बस प्यास जगा लीजिए चित्त में। ओ केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम। ओ केसर तिलकम कृष्ण वरणम, ओ केसर तिलकम कृष्ण वरणम। राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे, व्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमण हरे हरे। जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण प्यारो राधा। जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण प्यारो राधा। जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण प्यारो राधारमण। जय जय
दर्शन की प्यास, और उस प्यास को जागृत करने के लिए चित्त में किसी प्रकार के श्रवण की आवश्यकता है, और वो श्रवण की आवश्यकता में जो शब्द हैं वो भागवत है। श्रीमद् भागवत जी का श्रवण और निरध्यासन चित्त में उस दैदिप्य प्यास को जन्म देगा जो भगवत दर्शन कराने में सामर्थ्य रखे। मीराबाई में वो प्यास है, जनाबाई में वो प्यास है, सक्कूबाई में वो प्यास है, तुकाराम नामदेव जी में वो प्यास है। लेकिन हम लोगों में वो प्यास आती तो है, पर बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आजकल के लोगों में बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। वो प्यास रहे, और उस प्यास को निरंतर चित्त में स्थापित करने की सामर्थ्य भागवत में है। वही बात यहां सूत जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलिकाल में यदि हमारा उद्धार करने की सामर्थ्य किसी में है तो भागवत जी में। तब सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज जी थोड़ा भागवत जी के बारे में बताओ, किन का उद्धार हुआ है इनसे, कैसे कैसे इनसे उद्धार होता है। तब सुनाया, बोले एक बार की बात है, बद्री विशाल में नारद जी महाराज बड़े व्याकुल स्थिति में पहुंचे। नारद जी महाराज ने जाकर के वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। मैं गया था पृथ्वी पर, नारद जी ने कहा, और ये सोच करके गया था कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, लेकिन पृथ्वी पर जाकर के मैंने देखा सब उल्टा है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, पृथ्वी पर सब गोलमाल है। बोले क्या गोलमाल देखा आपने? तो यहां पर उसका वर्णन किया गया है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणु जीवा बरा कह कूट भाषण। बोले पहली बात, सत्य बोलने वाले लोग पृथ्वी पर बहुत कम है, अधिकतर असत्य बोलते हैं। जैसे लोग, कई लोग काउंटर रखते हैं ना हाथ में, एक काउंटर लेके आइए, नाम जप के लिए नहीं लाइएगा, नाम जप भी करो लेकिन एक अलग से एक और लेके आओ, एक व्हाइट लाओ एक ब्लैक लाओ। व्हाइट वाला जो नाम जप वाला, ब्लैक वाला क्या है वो हम बता रहे हैं, उसको रखो। जब आप सुबह अपना पूजन पाठ करके जब सब निकलते हैं तो ब्लैक वाला लगा लो हाथ में, जब असत्य बोलो तब उसको दबाओ। किसी से मजाक में भी झूठ बोल रहे हो तो भी दबाओ, किसी के साथ छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो तो दबाओ, कहीं अनीति कर रहे हो तो दबाओ, कहीं क्रोध कर रहे हो, वे वजह का क्रोध कर रहे हो तो दबाओ, लोभ कर रहे हो तो दबाओ। जो भी पाप की श्रेणी आपको पता है और वो जब जब आप कर रहे हो ईमानदारी से दबाओ, किसी को दिखाना तो है नहीं, छुपा किस बात का दबाओ। रात्रि में आकर के जब आप चेक करोगे तो आपका नाम जप की संख्या कम है, उसकी संख्या ज्यादा है। हम इतने दोष युक्त हैं, इतने दोष हमारे चित्त में भरे पड़े हैं। एक चरित्र आता है भक्तमाल जी में, विट्ठल दास जी। ये विट्ठल दास जी, विट्ठल नाम के बहुत भक्त हुए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी विट्ठल हुए, हरिवंश महाप्रभु के शिष्य भी विट्ठल हुए। पर ये विट्ठल जी अलग हैं। ये मथुरा के एक चतुर्वेदी ब्राह्मण थे विट्ठल। इनके पिताजी जो थे वो राजा के कुल पुरोहित थे, पिताजी और चाचा जी दोनों कुल पुरोहित थे। तो इन्होंने बाल्यकाल में एक दिन क्या देखा कि इनके पिता और चाचा दोनों लड़ रहे थे आपस में। किस बात पे लड़ रहे थे? बोले राजा ने उत्सव के बधाई के रूप में कुछ दक्षिणा दी और कहा आधा आधा कर लेना, और उसके आधे आधे के चक्कर में दोनों में लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हुई कि बस पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, परिवार इकट्ठा हो गया, कोई रोकने टोकने नहीं आया। लड़ते लड़ते एक स्थिति पर दोनों ने एक दूसरे के प्राण हरण कर लिए, और इन्होंने बाल अवस्था में वो देखा कि मेरे पिताजी और चाचा दोनों संपत्ति के पीछे लड़कर के मर गए। बोले संपत्ति के पीछे मैं नहीं भागूंगा, जिसने मेरे पिता और चाचा के प्राण हरण, ये तो संसार का सर्वनाश करता है। लाला को जगा दो नहीं, भजन ही कर रहा, हाँ लाला ताली से भजन चल रहा है, थक गए होंगे बेचारे। अब तुम सामने बैठे तो हमको नींद आ रही तुमको देख, कोई बात नहीं, हाँ चलता है। पर सोने वाले पीछे वाली सीट पर बैठते हैं, आगे वाली पर नहीं। वो बेचारे स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं, कहीं से पढ़ा के आए होंगे, थक गए होंगे। बोले दिन भर तो टीचर पढ़ाते हैं, शाम को महाराज जी पढ़ा रहे हैं। एक कैमरा वाले भैया क्यों दिखा रहे हो बेचारे को? नहीं देखो, तुम नहीं देखो, संग में 4 देखे, अब लोग ढूंढते रहेंगे 4 में से कौन सा सो रहा था। क्या बता रहा था मैं? विट्ठल जी। तो एक बात तो याद रखिएगा बंधुओं, भक्ति भी आवश्यक है भगवत प्राप्ति में, ज्ञान भी आवश्यक है, वैराग्य भी आवश्यक है और त्याग भी आवश्यक है। ये केवल भक्ति है बाकी 3 नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान है बाकी 3 नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, केवल वैराग्य है भक्ति नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, त्याग है और ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं है तो भी काम नहीं, चारों चाहिए, भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। जिसमें त्याग हम लोग अधिकतर करते नहीं। हमारी दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं, तो 5 संस्कार में पहले तप्त 2 मुद्राएं, यहां गर्म मुद्राएं दी जाती है, शंख चक्र, दूसरा पुंड्र तिलक, तीसरा मंत्र, चौथा नामकरण, नया नाम रखा जाता है, और 5वां याग। 5वां संस्कार ये होता है कि आपको किसी भी एक वस्तु का ठाकुर जी के चरणों में त्याग करना है, तब आपकी दीक्षा पूरी होगी। तो एक बालक अभी नासिक में मिला मुझे बोला महाराज जी
साल भर हो जाएंगे जुलाई में मेरी दीक्षा को। मैंने कहा अच्छा, पर मैंने एक वस्तु का त्याग किया था जब दीक्षा हुई थी। मैंने कहा अच्छा, पर वो कभी कभी मेरे साथ हो जाती है, मैं क्या करूं। मैंने कहा नहीं होनी चाहिए। त्यागा क्या था ये बताओ। बोला चावल। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। मैंने कहा कोई त्यागने की वस्तु है? अरे हमने कहा था वो त्यागो जिससे तुम्हारा व्यवहार बिगड़ रहा है, वो त्यागो जिससे तुम्हारे विचार बिगड़ रहे हैं, वो त्यागो जिससे तुम्हारा स्वरूप बिगड़ रहा है संसार में। मैंने कहा ऐसे तो कोई चाय त्याग देगा और कोई क्या कहते हैं, बोले मैंने किसमिस त्याग दी। चलो, अरे कौन सी बड़ी त्याग कर दी भाई, किसमिस छोड़ के कुछ बड़ा थोड़ी किया। चलो मैंने बादाम त्यागे, बादाम, किसमिस, चावल, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये कुछ ठीक है, नहीं उनको सीमित होनी चाहिए, पर भक्ति के लिए तुम ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए चावल त्यागोगे, रोटी त्यागोगे, सब्जी त्यागोगे? अरे नहीं, इससे अच्छा दुर्व्यवहार का त्याग करो। फिर हमने उसको समझा, मैंने कि भाई चकाचक चावल पा, मैंने जगन्नाथपुरी जाएगा क्या पाओगे, वहां तो महाप्रसादी मिलता है। लेकिन त्याग बहुत जरूरी है, एक वस्तु का त्याग करो। हाँ, एक त्याग है पोशाक। मैं जींस नहीं पहनूंगा, मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा, मैं धोती बगलबंदी ही पहनूंगा। हमने त्याग दिए थे आज से 10 साल पहले, आज तक नहीं पहने। रात्रि में कभी कभी खेलने जाते हैं तो टी शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन नीचे धोती ही पहनते हैं। जींस नहीं पहनी आज तक, कभी पैंट नहीं पहनी। कोई नहीं बता सकता कि महाराज जी ने यहाँ पे पैंट जींस पहनी हो, नहीं पहनते, त्याग दिया। और कभी जबरदस्ती कोई पहना भी दे तो ऐसा लगता है मेरी नाक दबा दी हो। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं रोम रोम से श्वास लेता हूं, और जीन्स पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है यहां से तो श्वास ही नहीं ले पा रहे हम ऐसा लगता है नाक घुट गई हो। अब वो त्याग एक बहुत बड़ा त्याग है। क्यों? समाज, संसार और सब लोग आपको देख करके टोक सकते हैं, अरे भाई आजकल ऐसे ही रहते हो, बने रहते हो। पर ये भी इतना बड़ा त्याग नहीं। त्याग दुर्व्यवहार का, दुर्विचार का। विठल दास जी ने त्याग कर दिया संपत्ति का। बोले जो संपत्ति मेरे परिवार को नष्ट कर रही है वो संपत्ति के पीछे मैं नहीं भागूंगा। और एक बात बताऊं, आप सब इनको जानते हो विठल दास जी को। क्यों? इन्होंने एक प्रसिद्ध कीर्तन की रचना की जिसको पूरा विश्व गाता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। इस कीर्तन की रचना इन्होंने की जिनका चरित्र आप सुन रहे हो, श्री विठल जी। बाल अवस्था में घर की स्थिति देख के घर छोड़ दिया, एकांत में रहने लगे। इनके पिताजी के गुजर जाने के बाद तो राजा बोले कि भाई हमारे कुलपुरोहित पधार गए। बोले हाँ, तो उनके पुत्र को आना चाहिए कुलपुरोहित पदवी पर, वो क्यों नहीं आता? बहुत सैनिक भेजे लेकिन नहीं आए। अंत तो गत्वा उन्होंने कह दिया भाई मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए जिससे मेरे घर के ही लोग पधार गए थे। वो संपत्ति सुखदायी कैसे हो सकती है जिससे इतने बड़े विवाद हो जाते हैं? मेरे पास तो हरिनाम संपत्ति है, मैं उसी में ही राजी हूं। राजा ने फिर बहुत प्रार्थना की तो आपने कहा मैं कुल पुरोहित कर्म करने नहीं आऊंगा, दक्षिणा लेने नहीं आऊंगा, सत्संग सुनना हो तो मुझे बुला लो। तो राजा ने इनको बुलाया। कहते हैं कि मंत्री महामंत्री ये लोग बड़े दुष्ट थे। इन लोगों ने, राजा ने तो कह दिया वो आ रहे हैं सत्संग सुनाएंगे, व्यवस्था करना बढ़िया वाली। मंत्री लोगों ने छत पर व्यवस्था कर दी, क्योंकि वे लोग जानते थे कि वो कीर्तन खड़े होकर के करते हैं, और जब कीर्तन करते हैं तो खूब तेज नाचते हैं, आंख बंद करके नृत्य करेंगे, छत से गिर जाएंगे। बहुत ख्याति हो रही है आजकल उनकी। जब गए विठलदास जी, छत पर कीर्तन हुआ और यही गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गाते 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 आप इतनी द्रुत गति से नृत्य किए। अच्छा, जब ये कीर्तन करते तो बाकी लोगों के भी नेत्र बंद हो जाते। नृत्य करते करते अचानक से कीर्तन की ध्वनि आनी बंद हुई। सबने आंख खोल के देखा तो थे ही नहीं, झांक के देखा तो छत से नीचे गिर गए, खून खून हो गया पूरा शरीर। वैद्य आए, हकीम आए, सबने आकर के देखा प्राण चले गए। राजा ने सबसे क्षमा मांगी, लेकिन सब लोग कहने लगे, बोले राजन आपने बुलाया था, ऐसी व्यवस्था क्यों की? छत पर गिर गए हमारे स्वामी, पधार गए। आपने कहा मुझसे गलती हो गई, अब इसका मैं क्या करूं? तो माँ उनकी जो विठल जी की माँ थी वो घर पे तो रहते नहीं थे, पर वो आई थी कीर्तन में, वो रोने लगी, मेरे तो पति भी चले गए, बेटा भी चला गया, अब क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी? तो राजा ने कहा माँ आपके शेष जीवन में जितना धन लगेगा सब राजकोष से आएगा, और अभी के लिए इतनी संपत्ति मैं आपको दे रहा हूं, मेरे राज परिवार में ये घटना हुई है, इसका पूरा दंड मैं अपने ऊपर लेता हूं, ये लीजिए धन। खूब सारा धन धान्य दे दिया। विठल जी का ब्याह भी हो गया था, उनकी पत्नी भी रोने लगी, मेरे भी पति चले गए, उनको भी धन दे दिया। लौट करके जब विठल जी का शव लेकर के आए, एक व्यक्ति वहां बैठा था जो विठल जी के संग कीर्तनों में जाता था, उसने कहा मुझे लगता नहीं है कि इनके प्राण गए हैं। तो सबने कहा अरे चले गए भाई प्राण, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम अर्थी लगाओ, वहां पे शमशान में व्यवस्था करो।
उस व्यक्ति ने कहा आपको जो करना कर लें, 3 दिन आप लोग बस प्रतीक्षा कर लीजिए, मेरे कहे से 3 दिन रुक जाइए बस, और यदि आप फिर भी हठपूर्वक इनका शव लेके गए तो मैं प्राण त्याग दूंगा आपने। सबने कहा ठीक है। 3 दिन तक उनका शव रखा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गो, इसी का कीर्तन करते रहे। और 3 दिन बाद वो उठ गए, उठ करके बैठे, अपना सिर पकड़ करके थोड़े बोले ये इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है, और घर परिवार के सब लोग देख करके रोने लगे, अरे हमने तो सोचा आप पधार गए और ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उस व्यक्ति को बुलाया, बोले क्या हुआ था, सब बताया, तुम ऐसे छत से गिर गए थे, उसके बाद बोले उसके बाद हम तुम्हारा शव ले आए, तुम्हारी माता जी तुम्हारे मरे का सारा धन ले आई, पत्नी भी ले आई, तुम चले गए हो, तुम्हारे बाद उनका निर्वहन कौन करेगा। उसी समय अपनी माताजी और पत्नी दोनों का त्याग कर दिया। बोले कि आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है उसके पास रहिए, मेरी आवश्यकता नहीं थी, मेरी आवश्यकता केवल इसलिए थी क्योंकि मैं रोटी खिला रहा हूं, मेरी आवश्यकता इसलिए क्योंकि मैं घर चला रहा हूं, और इससे बड़ी मेरी आवश्यकता कोई नहीं है। कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए हम आप सबसे निवेदन करते हुए ये बात कह रहे हैं, व्यक्ति के चले जाने पर व्यक्ति गया इसलिए कम रोया जाता है, उससे जो जो फायदे परिवार को थे उसके लिए ज्यादा रोया जाता है। कितने स्वार्थी हैं संसार के लोग, और विठल दास जी को वो बात पता चल गई थी कि बहुत स्वार्थ है इस संसार में। उस समय तो परिपूर्ण रूप से अपने परिवार, पत्नी, माताजी सबका त्याग कर दिया, और जो थोड़ा बहुत उनके पास भी धन था वो भी दे दिया। बोले लो राजकोष से तो तुम्हारा आएगा ही इतना, ये मेरा भी रखो। सब छोड़ करके विठल दास जी चले गए। उनका कीर्तन इतना प्रिय लगा कि इसी कीर्तन को गाते 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 एक दिन ठाकुर जी उनको मिल गए और अपने निकुंज में लेकर के चले गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बंधुओं, बुरा नहीं मानिएगा, हम कथाकार हैं, हम भी परिवार में रहते हैं, हम भी गृह गृहस्थी सब चीज का पालन करते हैं, पर किंचित कहीं ना कहीं चित्त को वास्तविकता पता है, सत्य पता है कि इनका क्या संबंध है, ये मेरे साथ क्यों है, ये यहां क्यों है, ये क्यों है, और इन सबका कार्य क्या है, सब कुछ पता है। और सब कुछ पता होकर के निर्वहन कर रहे हैं, बस निभाते हुए चल रहे हैं। यही होना चाहिए एक साधक का जीवन, एक वैष्णव का जीवन, एक भक्त का जीवन। उसको सब सत्य पता होना चाहिए, और पता होते हुए बस उसमें कैसे बोल दूं तो अटपटा लगेगा, नाटक कैसे करना, बस नाटक करके चलो, नाटक करना। ये बात यहां से बाहर अगर कह दूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यही है, ये हमको नाटक ही करना है। यहां पर संसार के साथ वही नाटक करते हुए चलना है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता तो केवल ठाकुर जी, केवल श्याम सुंदर, केवल उनके सामने वास्तविक, बाकी सबके सामने नाटकबाज बन जाओ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बका बराका कूट भाषिण। नारद जी बोल रहे हैं, मैंने पृथ्वी पर आकर के क्या देखा, बोले सत्य नहीं बोलते लोग, तप नहीं करते, भजन नहीं करते, केवल आडंबर कर रहे हैं भजन के नाम पर, पवित्र नहीं है, शौचम नास्ति, दया नास्ति, लोगों के अंदर दया नहीं है, केवल दिखावा है दया का भी। बंधुओं, सब कुछ आज की डेट में दिखावा बनता जा रहा है, सत्य भी दिखावा बनता जा रहा है, तप भी दिखावा बनता जा रहा है, पवित्रता भी दिखावा बनती जा रही है, दया भी दिखावा बनता जा रहा है, दान भी दिखावा बनता जा रहा है, सब कुछ। और जब से सोशल मीडिया का टाइम आ रहा है, जैसे जैसे अब तो दिखावे की पूछो ही मत, हदें पार हो रही, केवल दिखाना है, नहीं उसकी वास्तविकता में रहो। अभी हम दत्तधाम में थे, वहां सबके फोन बंद करा दिए, जितने लोग आए थे, किसी को भी फोटो खींचना अलाउ नहीं, वीडियो बनाना अलाउ नहीं, केवल भक्तिपथ और दत्तधाम से ही बनेगा जो बनेगा, और उतना ही दिखाया जाएगा संसार को जितना संसार देख सकता है। कई वहां ऐसी गतिविधियां थी जो वहां लोग रह रहे थे उनको पता है, जो बाहर नहीं आई, जो अंदर ही रही। क्यों? क्योंकि संसार भी पचा नहीं पा रहा है, संसार भी उस विषय को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, और लोग बाग दिखावे में कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं। कुछ चीजें गोपनीय रखनी बहुत जरूरी है। हमारे गिरधर लाल जी के नित्य दर्शन नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम, कभी कभी कोई दर्शन आ जाए तो ठीक, नित्य दर्शन नहीं डालते कहीं भी। कई बार घर के अंदर कितने बड़े बड़े मनोरथ लाल जी के होते हैं, किसी को नहीं पता चलता, कानों कान भी नहीं खबर पड़ती कि लाल जी का उत्सव हो गया। सब कुछ बताने का नहीं होता, सब कुछ प्रचार का नहीं होता, क्योंकि इस संसार में आप जैसे प्रचार अगर लग गया ना आपको, ये बात हम सत्य बता रहे हैं, प्रचार यदि लग गया आपके शरीर को तो आप इतने ज्यादा उसके आदी हो जाओगे। आज व्यक्ति को रोटी ना मिले चलेगा, आज व्यक्ति को पानी ना मिले चलेगा, फॉलोअर्स नहीं मिल रहे तो फांसी से लटक रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे को लोग पसंद नहीं कर रहे, मेरे ये नहीं हो रहा। बहुत खतरनाक जीवन है। मुझे तो लगता है इस कलयुग के राक्षस यही हैं, एक दिन यही राक्षस बन जाएंगे। व्यक्ति का जीवन बिना सोशल मीडिया के है ही नहीं। 90% हम लोग सोशल मीडिया में रहते हैं, प्रत्यक्ष संसार में तो हमारा इन्वेस्टमेंट केवल 10% रह गया है। 6:30 बजे से कथा प्रारंभ हुई है, ये शायद आज के दिन में पहली बार होगा ऐसा आप लोगों के साथ कि आप लोग ऐसे बैठे हो, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते हो, यहां से गर्दन झुकी ही रहती है, अभी आप ऐसे बैठे हो। लेकिन नहीं तो लोग खाली ऐसे ही रहते हैं, नीचे ही रहते हैं, सबको झुका दिया अपने आगे।
अद्भुत है संसार। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति। और केवल किस लिए जरा बोले, उदर भरिणो जीवा, मेरा पेट भरना चाहिए। बरा कहा कूट भाषिणा, पेट भरने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पेट भरने के लिए ब्याह कर रहे हैं, पेट भरने के लिए सब भजन पूजन कर रहे हैं, सब कुछ केवल पेट भरने के लिए। हम लोग वास्तविकता में उपासक किसके हैं? लंबोदर इसके उपासक हैं, इसकी उपासना कर रहे हैं। तू खुश रहे, राजी रहे। क्या खाएगा? मोमोज अभी खिलाते हैं इसी को खिलाते। ओ भाई उल्लासनगर में तो वैरायटियों की तो पूछो ही मत, ऐसे ऐसे वेरिएशन तो मुझे भी खाने को मिलते हैं यहाँ पर अच्छे तो लगते हैं। हम दो के उपासक हैं, पहले तो ये लूली बाई और दूसरे मोटे राम, इन दो की ही उपासना चल रही है बस। पीने को 56 प्रकार के आइटम है, खाने को 56 भोग उस समय लगे थे भगवान के, अब 56 नहीं है, अब तो 56 प्रकार के पानी पिला देते हैं टिकिया वाले, पानी पूरी वाले। पानी पूरी एक बार मेरे को कहीं खिलाने वाले आए, बोले महाराज जी पानी पूरी बनी, लाओ खिलाओ। ये हींग का पानी, ये मीठा पानी, ये खट्टा पानी, ये थोड़ा उससे कम खट्टा पानी, ये थोड़ा मिर्च वाला तीखा पानी, ये उसका। मैंने कितने पानी है? बोले आपके लिए तो मैं 10 लाया हूं, वैसे 56 प्रकार का पानी है मेरे पास। मैंने वाह भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद गाते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम। देखो हम भी खा लेते हैं, हम भी पानी पूरी पाते हैं, हमें भी कुछ बढ़िया सात्विक बनाया जाए, ठाकुर जी भोग लगे तो पाते हैं, पर उसके पीछे नहीं पड़े रहते कि यही चाहिए, यही खाना है, नहीं तो नहीं चल। दत्त धाम नासिक में अगर प्रसाद आपने पा लिया, 2-3 दिन बाद हमारे कई परिकर के लोग प्रसाद ही नहीं पाते थे। क्यों? सात्विक है, बिल्कुल सात्विक, सामान्य प्रसाद। 30 दिन 2 समय वही प्रसाद पा करके रहे, इस पे कोई अभिमान नहीं कर रहे हैं। पर एक बात बता रहा हूं, कई लोग इसलिए डर के मारे, हमारी परिकर के 1-2 लोग तो दत्तधाम आए नहीं। क्यों? वहां प्रसाद बड़ा सिंपल मिलता है, सामान्य मिलता है। भैया तुमको राम नाम मीठा लगा नहीं है, कृष्ण नाम मीठा लगा नहीं है, गुरु नाम मीठा लगा नहीं है, इसलिए संसार के रसों में भटक रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते तो 60 रस सब रस रस अन रस, तो 60 रस सब रस रस, रस तो 60 रस अन रस तब रस रस, तो 60 रस सब रस रस अन रस, है जाते सब सीठे, हे जाते सब सीखे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे। हे राम लागते। हमारे व्रज के एक महात्मा, अब सोचिए, जिनको कृष्ण नाम लग जाता है, राम नाम लग जाता है, राधा नाम जीभ पर लग जाता है, पर उनको संसार की विषय वस्तु देखने की इच्छा नहीं होती। पवा दो कोई बात नहीं, पालेंगे थोड़ा रस के लिए, लेकिन उसी के पीछे ही पड़े रहें, ऐसा नहीं। वड़ा पाव के लिए पागल हैं लोग मुंबई में, क्या मिल रहा है उसमें? मैंने एक बात कहीं कथा में सुनाई थी, एक हमारे प्रेमी वृंदावन में, वो बोले कहाँ हो? मैंने बंबई। बोले सुनो कितने बजे की फ्लाइट है? मैंने कहा इतने बजे की। बोले मैं दिल्ली आ जाऊं। मैंने क्यों? बोले वहां से वड़ा पाव ले आओ और जगह का नाम बताओ, वहां से ले आओ। अरे तो मैंने कहा आप दिल्ली क्यों आ रहे हो? मैं वृंदावन आऊंगा, भेज दूंगा घर भाई आपके। अरे नहीं नहीं नहीं, वृंदावन आते आते थोड़ा और बासा हो जाएगा ना, तुम खरीदना। और सुनो फ्लाइट कितने बजे की? 5:30 4:30 पहुंचोगे एयरपोर्ट में, उसको 3:30 बजे ही लेना। 3:30 बजे लेकर के 4:30 एयरपोर्ट पहुंचना, 5:30 फ्लाइट में बैठना, 8 बजे जब दिल्ली उतरोगे एयरपोर्ट बाहर निकल, ज्यादा नहीं 4 घंटे की उम्र ही हुई होगी उसकी, तो खाने में सुख मिलेगा। वृंदावन आओगे तो 2 घंटा और बूढ़ा हो जाएगा बड़ा पाव। मैंने कहा वाह रे भैया, ऐसे ऐसे लोग हैं। बंधुओं 3-4 बड़े खतरनाक इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, एक तो आंख, दूसरी जीभ, और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये 4 बड़ी खतरनाक इंद्रियां हैं। अगर इन चारों को आपने संभाल लिया, और एक बात, इन चारों को संभालने का एक ही तरीका है, कान। यहां से सुनो, यहां से जितना बढ़िया बढ़िया सुनते रहोगे, जितना बढ़िया बढ़िया ग्रहण करते रहोगे, जितना बढ़िया बढ़िया आस्वादन करते रहोगे, ये भी सुधर जाएगी, ये भी सुधर जाएगी, गुप्त इंद्रियां भी सुधर जाएंगी। ज्ञानेश्वरी में श्री ज्ञानेश्वर माउली वो भी हैं वहां, कई भाव बताते हैं। एक बार एक हमारे प्रेमी बता रहे थे, बोले पंडरीनाथ ऐसे क्यों बैठे खड़े हैं? बोले पंडरीनाथ कट्टी पर हाथ धर के इसलिए खड़े हैं कि भाई ये जो कमर है ना, बस इससे नीचे के सुधार लो, इससे नीचे सुधर जाओ, गुप्त इंद्रियों को सुधार लो। और बोला वा विठ्ठल, कहा पहा वा विठ्ठल, बस विठ्ठल विठ्ठल बोलो, सब सुधर जाएगा, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पर हमारी यही इंद्रियां बिगड़ी हुई है, और इंद्रियों को सुधारने का एक ही तरीका है, हाँ। यहां से सुनो, गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिधा जना। तो केवल इसके लिए जी रहे हैं हम लोग, उदर भरिणो जीवा। नारद जी कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं। और
पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरताः संतो। बोले संतत्व कम दिखाई देता है, पाखंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। कई लोग बताते हैं कि वो विरक्त हैं, लेकिन परिवार बच्चे पत्नी सबके संग रह रहे हैं। और सब बातें, यहां पर बहुत सारी बातें कही, पूरी सृष्टि का वर्णन कर दिया कैसी है दुनिया। और सब वर्णन करते हुए बोले जैसे ही मैं भ्रमण करता हुआ वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक परम युवती बैठी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। और वो युवती कौन है? बोले भक्ति महारानी। और वो 2 वृद्ध कौन है? बोले ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी से मैंने पूछा, देवी आप ऐसे कैसे? बोले मैं भक्ति हूं, मैं तो युवा हूं, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, क्योंकि दुनिया मुझे तो करती है पर इन दोनों का आश्रय नहीं लेती। ज्ञान कितना होना चाहिए? सब ग्रंथों का ज्ञान नहीं, क्या सही और क्या गलत इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। क्या उचित है और क्या अनुचित है इतना बोध तो सबको होना चाहिए, उसे ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य किसे कहते हैं? कि सामने भले ही कितनी भी विषय वस्तु क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी मन विचलित ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। बंधुओं, कई बार विषय वस्तु इसलिए हमारे सामने रख दी जाती है, ठाकुर जी परीक्षण करना चाहते हैं, देखते हैं कि ये विचलित होता है कि नहीं, विचलित होता है कि नहीं, ये देखने के लिए कई बार विषय वस्तु हमारे सामने आती है। आप अपने मन पर वशीकृत होकर के बस लगे रहो अपने कार्य में, मत उसकी तरफ ध्यान दो, यही वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य इतना होना आवश्यक है, सही गलत की पहचान और हर वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं। ये 2 चीज यदि हमने संभाल ली तो भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य इन दोनों में ही हम फिसल जाते हैं, इसलिए हमारा विचलित होना स्वाभाविक हो जाता है। नारद जी महाराज बोले, मैंने भक्ति से कहा तुम्हारे दोनों वृद्ध पुत्र हो गए हैं, ये दोबारा युवा कैसे होंगे? तब भक्ति महारानी ने कहा, ये आप बताइए, संतों से पूछ के बताइए, मेरे पुत्र युवा कैसे होंगे? तब नारद जी महाराज बोले, मैंने सब जगह पूछा लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया, तब मैं बद्रीनाथ आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे सनत कुमारों, भक्ति महारानी के पुत्र युवा कैसे होंगे? तब उन्होंने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। भागवत की कथा, भागवत की कथा। तब नारद जी ने कहा, ये भागवत की कथा कौन सुनाएगा? मुझे वक्ता बताइए। सनत कुमार ने कहा, तुम ढूंढ लो। तब नारद जी बोले, आप ही कथा सुना दीजिए। और सनत कुमारों ने व्यासपीठ को स्वीकार किया, कथा सुनाना प्रारंभ किया। देवता आए हैं, ऋषिगण आए हैं, बड़े बड़े गंधर्वजन आए हैं, नदियां आई हैं, तालाब पोखर भी सब रूप धारण करके आए हैं, वृक्ष भी रूप धारण करके आए, वायु पवन देव भी आए हैं, करोड़ों की तादाद में श्रोता बैठे हैं। आनंद नाम के वन में कथा चल रही है। और तभी वहां पर भक्ति सुतौ तौ तरणौ वृत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई, और वहां कथा में आते ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, नृत्य करने लगे, नृत्य करते हुए आनंदित होने लगे, नृत्य करते हुए आनंद हो गए। भक्ति महारानी कहने लगी, जय हो जय हो जय हो, बड़ी कृपा भागवत जी की, जो इस कथा सत्संग में आकर के मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए हैं। जहां केवल आते ही मेरे पुत्रों पर ऐसा असर हो गया, उस कथा को श्रवण करने से क्या लाभ होगा ये तो बाद में पता चलेगा, बस उपस्थित होने मात्र से ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। अब मैं कहां बैठूं इस कथा में, कृपा करके मुझे बताओ। तब नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, आपके लिए एक सबसे श्रेष्ठ स्थान है। बोले क्या? कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमयी कधर्त्री भवरोगहंत्री सात्वां चतिष्ठ स्वसुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी, आप जितने भी वैष्णव श्रोता बैठे हैं, इन सबके चित्त में जाकर के विराजमान हो जाओ। क्यों? आपके चित्त में विराजने से क्या होगा? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हित तेषां श्री हरेर भक्तिरेक हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हित तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बंधुओं, कितनी सुंदर बात यहां नारद जी बता रहे हैं कि भगवान का सूत्र जो है वो लक्ष्मी से बंधा है। गठ जोड़ा बोलो, जैसे विवाह होते समय वर और वधू का गठ जोड़ा हो जाता है, तो ठाकुर जी का गठ जोड़ा हो रखा है लक्ष्मी जी से। लेकिन अधिकतर कैसे चलते हैं? ठाकुर जी आगे आगे चलते हैं, लक्ष्मी पीछे पीछे चलती है, और लक्ष्मी के पीछे पूरा ब्रह्मांड चलता है। मैं भी लक्ष्मी के पीछे, आप भी लक्ष्मी के पीछे, संसार का हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे ही चल रहा है, सबको लक्ष्मी चाहिए।
तो लक्ष्मी के पीछे चलने वालों को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के आगे ठाकुर जी चलते हैं। हाँ, लक्ष्मी किसी को कृपा कर दे तो पकड़ करके यदि अपने आगे कर दे, तो लक्ष्मी अगर अपने आगे किसी व्यक्ति को कर दे तो ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर नारद जी महाराज एक और बढ़िया सूत्र बता रहे हैं। बोले ठाकुर जी के एक गठजोड़ा नहीं है, दो हैं। बोले एक लक्ष्मी के साथ है और एक भक्ति के साथ है। लेकिन यहां पर कैसे चलते हैं? बोले सबसे पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के आगे ठाकुर जी और ठाकुर जी के आगे भक्ति। अब देखो क्या कह रहे हैं। बोले व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे भागेगा, लक्ष्मी कृपा करके अगर चाहेगी तो अपने आगे ले लेगी, तो ठाकुर जी के पीछे हम हो जाएंगे। लेकिन यदि हम भक्ति के पीछे चलने लग जाएं तो भक्ति क्या करती है? भक्ति उस बालक को पकड़ करके अपने आगे रखती है। तो फिर स्थिति क्या हो जाती है? बोले सबसे आगे भक्त, भक्त के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु विहि। सीधी बात धीमे से बोल दूं, हमें ठाकुर जी के पीछे नहीं चलना है, ऐसा भजन करना है कि ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चले, हरि पाछे पाछे फिरें, हरि संग संग लगे रहें। मीराबाई का एक पद है, ओ माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले। अरे श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम। लगो संग। अच्छा एक उदाहरण दूं, ध्यान से सुनिएगा। हम घर पे किसी काम करने वाले को रख दें, रोटी बनाने वाले हों, झाड़ू पोंछा करने वाले हों। प्रारंभ में हम स्वामी की तरह रहते हैं और वो सेवक की तरह, लेकिन धीरे धीरे वो सेवक इतनी बढ़िया सेवा करता है, घर चमचमा के रखता है, रोटी इतनी बढ़िया स्वादिष्ट बनाता है, सब्जी बनाता है, सब सामग्री सिद्ध करता है। एक समय आने पर क्या होता है, अब उसके बिना हम रह नहीं पाते। 10 दिन के लिए गांव चला गया तो पतले हो गए महाराज, क्यों? रोटी खाई ही नहीं जा रही है, वो बनाता है तो ही आनंद आता है। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा, प्रारंभ में वो स्वामी रहेंगे, आप दास रहोगे, लेकिन करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक दिन के लिए दूर जाओगे, ठाकुर जी बेचैन हो जाएंगे। और यही तो करना हमें, हम कितने दिन बेचैन रहे उनके लिए, ऐसी स्थिति कर दो ठाकुर जी बेचैन हो हमारे लिए। आप दास रहोगे, लेकिन करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक दिन के लिए दूर जाओगे, ठाकुर जी बेचैन हो जाएंगे। और यही तो करना हमें, हम कितने दिन बेचैन रहे उनके लिए, ऐसी स्थिति कर दो ठाकुर जी बेचैन हो हमारे लिए। हे थारी नौकरी में चूक कोनी, राखू माना सावरिया, राखू माना सावरिया, चाकर राखो जी, हे गिरधारी माने चाकर राखो, हे बनवारी माने चाकर राखो, हे गिरधारी माने चाकर राखो, ओ गिरधारी माने चाकर राखो। हरी चाकरी में चूक गई, राकुमार सावरिया, राकुमार सावरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो। बोले राधा रमण लाल की, करताल बजा के गाओ। दर्शन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं खर्ची। ये भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, हे भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, हे थारी नौकरी में चूक कोनी, राकुमार सावरिया, राकुमार सावरिया, चाकर राखो जी, ओ गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे सावरिया माने चाकर राखो, ओ सावरिया माने चाकर राखो जी। मीराबाई क्या कह रही है?
चाकर रहसूं बाग लगासूं नित उठ दर्शन पासूं। चाकर रहसूं बाग लगा सो नित उठ दर्शन पासूं। हे चाकर रहसूं बाग लगासूं नित उठ दर्शन पासूं। बाग लगा सो नित उठ दर्शन पासूं। हे वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं। वृंदावन की कुंज गली में हरि की लीला गासूं। हाँ वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं। वृंदावन की कुंज गली में हरि की लीला गासूं। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में गासूं थारा सावरिया, गासूं थारा सावरिया। चाकर राखो जी ओ गिरधारी माने चाकर राखो जी। हे सावरिया माने चाकर राखो ओ सावरिया माने चाकर राखो जी। धारी नौकरी में चूक कोनी राकुमार सावरिया, राकुमार सावरिया। चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी। हे सावरिया माने चाकर राखो ओ सावरिया माने चाकर राखो जी। हे मीरा के प्रभु गहर गंभीरा सदो बसो जी धारा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा सदा बसो जी। हे मीरा के प्रभु गहर गंभीरा सदा बसो जी धारा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा सदा बसो जी धारा। हे आधी रात प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। हे आधी रात प्रभु दर्शन दीना यमुना जी के तीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीना यमुना जी के हे तीरा। थारी ओ थारी हे थारी नौकरी में चूक कोनी राकुमार सावरिया, राकुमार सावरिया। चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी। हे सावरिया माने चाकर राखो ओ सावरिया माने चाकर राखो जी। ओ देख वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। देखो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। देख वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। देखो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हे पैरण लागे सावरो दे, पैरण लागे सावरो हे पैरण लागे सावरो दे। दे लागे सावरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ऐसे नहीं बुलाते हैं आप जैसे बुला रहे हो, ये तो बहुत धीमी आवाज है। इतनी संख्या में तो ऐसी आवाज होनी चाहिए। हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई बोलो राधा गिरधर लाल। जय हो।
ए पैरण लागे सावरो रे लागे सावरो हाँ पैरण लागे सावरो रे लागे सावरो मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे ओ मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे तो हिवड़ा से लग जाऊं हे मोहन हो अरे पहलो दिन है आज आज ही नहीं दिखाओ कि हाँ उल्लासनगर वाले उल्लास में हैं भुजा उठा के हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में रमैये कली मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भैया हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में रमैये फेंके वो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं फेंके वो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं अरे नाचन लागे सावरो रे हाँ नाचन लागे सावरो रे ओ मैं तो चरणा से लग जाऊं रे मैं तो चरणा से लग जाऊं रे हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में रमैये कली हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में रमैये कली और आप कह दो बस नाथ जो कह दोगे सो बन जाएंगे जिधर भेज दोगे उधर चले जाएंगे बस आपके कहने की देर है ऐसा विश्वास ठाकुर जी को दिलाओ थे क्या वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं ये मैं और आप गा तो रहे हैं इसका मतलब है पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी बोले कहीं मेरे मन में कुछ ऊधम आ गया तो करने के लिए तो ठाकुर जी से कहना तैयार हैं हम आप कर लो बस लेकिन याद रहे खिलौना हम ही रहने चाहिए बदलना नहीं हे जब तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं हे जब तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं ओ नावण लागे सावरो रे नावण लागे सावरो नावण लागे सावरो रे मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में रमैये भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो भजो हे गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मोहन
पायल बन जाऊं, एक हो तो अरे नाचने लागे सांव रोजे, नाचने लागे साथ रोजी, अरे नाचने लागे सांव रोजे, नाचने लागे साथ ओ रोजी। मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे। तो चरणा से लग जाऊं हे रे। मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। राधा गिरधर लाल की। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, खड़े क्यों हो, आरती थोड़ी हो रही है, बैठो। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। आगे भागवत जी के महात्म्य में नारद जी महाराज ने के विशुद्ध्यंति वदन्तु मह्यम, भागवत की कथा सुनने से कैसी कैसी चित्त की पवित्रताएं आती हैं और कौन कौन से पाप करने वाले लोग पवित्र होते हैं, इसके बारे में बताया। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत कृपा से एक फल प्राप्त हुआ, फल गाय को खिला दिया और पत्नी एक सहेली के पुत्र को घर में ले आई। तो पत्नी के पुत्र का नाम, मतलब इनके पुत्र का नाम धुंधुकारी, और गाय से जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण। बंधुओं एक बात हमारी सुनो, ये चौथा वर्ष है उल्लासनगर की कथा का। कथा तो पुराण है, पुरा अपि नवम इति पुराणम, हर बार कुछ नई ही होती है। पर हम आज रात में कुछ चिंतन करके कल कथा में बताएंगे। एक हम कुछ आप लोगों से वार्तालाप जैसी करना चाहते हैं कथा में। मतलब वार्तालाप ऐसी नहीं होगी कि आपको माइक मिले हम बात करें, वो तो सब जगह होता है, वैसा नहीं करेंगे। पर 3 साल से कथा सुन रहे हो तो आपका एग्जाम होगा इस बार, तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे हर बार कथा के विश्राम में कि उसका सही उत्तर जो भी देगा, बिना माइक के ही देना, हाथ ऊपर करके देना है, उसको हमारे साईं की तरफ से आपको कुछ ना कुछ भेंट दिलवा दिया करेंगे। तो थोड़ा इनोवेटिव रहेगा और आप लोगों की थोड़ी परीक्षण भी होंगे। 3 साल में क्या सुना आपने, ये चौथा साल चल रहा है, तो रोज कथा में विश्राम से पूर्व, आज नहीं होगा, आज तो छुट्टी है, कल से रोज 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हो सकता है वो प्रश्नों के उत्तर उसी दिन की कथा में ही बोले हूं मैंने, उसी दिन की कथा सत्र से ही निकले, या फिर वो एक दिन पुरानी कथा से हो सकते हैं। और उपहार बढ़िया मिलेगा, उसकी चिंता मत करना। और वैसे तो आप लोगों को उपहार की इच्छा होनी नहीं चाहिए, साईं हर वर्ष वृंदावन बुला लेते हैं, इससे बड़ा उपहार क्या चाहिए। पूरा उल्लासनगर वृंदावन बन जाता है 7 दिन के लिए, आपके लिए उपहार ही तो है। ये 7 दिन का जो वर्षी महोत्सव यहाँ पर होता है, ये पूरे उल्लासनगर के लिए एक उपहार है। आ जाओ, बोले क्यों, ना टिकट खर्च करनी पड़ेगी, ना जाना पड़ेगा, ना फ्लाइट लेनी, ना ट्रेन लेनी, यहीं तुम्हारे पड़ोस में ही वृंदावन आ रहा है, आ जाओ। लेकिन फिर भी 5 प्रश्न मतलब 5 उपहार कुछ बढ़िया बढ़िया रखेंगे, और वो उपहार भगवत संबंधी होंगे, खाने पीने पहनने वाले नहीं, भगवत संबंधी उपहार। और प्रश्न हम करेंगे, जो उत्तर देगा उसको हम चुन के कहेंगे जाओ साईं के पास, वो उपहार आपको एक एक दिया करेंगे। रोज 5 प्रश्न होंगे। नंदोत्सव वाले दिन हो सकता है ना हो, क्योंकि उस दिन उत्सव में इतने व्यस्त हो जाते हैं, बाकी तो रोज होंगे। ठीक है, तो कल से कहीं पता चली डर के मारे आए ही नहीं कथा में, कहीं हमसे पूछ लिया तो पूछे, आपको उठा के नहीं पूछेंगे, आप हाथ ऊपर करोगे तो आपसे पूछा जाएगा और उत्तर मिलने पर उपहार मिलेगा। अच्छा है ना, कि प्रश्न भी समझ आएगा और वो प्रश्न भी ऐसा होगा जो उस कथा का बड़ा सार रखता हो। मतलब वो प्रश्न उत्तर में पूरी कथा का रिवीजन भी हो जाएगा, ऐसा मन में भाव। क्या हो गया, आज ही कर ले। हम पे बहुत खतरनाक प्रश्न आते हैं। जनाबाई के माता पिताजी का नाम बताओ। ऐसे प्रश्न तो मैं करूंगा ही नहीं, उनके माता पिता कौन है, ये तो जनरल नॉलेज वाले होते हैं। वो नॉलेज हो जिससे मन बुद्धि दोनों कुछ तीव्रता को प्राप्त हो। आज तो छुट्टी रहने दो, कल से ही करेंगे। फिर दोबारा बोल रही है, फिर हम कुछ पूछ लेंगे, फिर नहीं बता पाओगी। इसलिए ब्रजवासियों से पंगा नहीं, ब्रजवासी यदि कहे तो कल आज नहीं। हाँ, याद हमको आप दिला दिया करना, अगर हम जल्दी जल्दी में भूल जाएं, कथा पूरी करने लग जाएं और आरती की तरफ बढ़े, तो आप महाराज जी वो क्वेश्चन तो करो। तो प्रश्न हम करेंगे, कल से करेंगे, थोड़ा और आनंद आएगा। युवा इतने सारे आते हैं, इनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, थोड़े कुछ
और नई जानकारियां प्राप्त होंगी, अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये 4th ईयर है कथा का, कुछ प्रश्नोत्तर जैसा करेंगे, बहुत सात्विक, कोई आडंबर या बहुत ज्यादा दिखावा का रूप नहीं, बहुत सामान्य सरल रूप से उसको करेंगे। तो इस प्रकार आत्मदेव जी के यहाँ 2 पुत्र हो गए, पहला धुंधुकारी और दूसरा गोकर्ण। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। बंधुओं, दुर्जन संग न दे विधाता, ताते भलो नरक को वासा। एक दुर्जन व्यक्ति का संग कभी ठाकुर जी हमको ना दें, उससे बढ़िया तो नरक दे दें हमको। लेकिन आजकल इतनी दूषितता संसार में आ गई कि दुर्जन का संग ही सबसे अच्छा लगता है हम लोगों को। जो खाता है पीता है उल्टे सीधे काम करता है, उसी के संग रहना अच्छा लगता है। धुंधुकारी ऐसा दुर्जन की माता पिता घर छोड़ करके चले गए, माँ ने प्राण त्याग दिए, पिताजी घर छोड़ के चले गए। वन में जाकर के भागवत जी का पाठ करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति करने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के उनको ज्ञान उपदेश दिया। देह स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। देहस्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं। तो गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान दिया। पिताजी, हम लोगों को कष्ट देने वाली 2 ही वस्तु हैं संसार में, ध्यान से सुनो। हम लोगों को कष्ट देने वाली 2 ही वस्तु हैं संसार में। कौन कौन सी? पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमत्व और ममत्व, ये 2 ही कष्ट देते हैं। अगर ये हमारे जीवन में, तो हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। और अगर अहमत्व और ममत्व हमारे जीवन में नहीं, तो हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है संसार में। अब आप पूछेंगे अहमत्व ममत्व किसे कहते हैं, तो सुनो। अहमत्व का मतलब कि मैं कुछ हूं, मेरा कोई अस्तित्व है। ये जिसके भी अंदर है वो दुखी ही रहता है हमेशा। मैं एक महाराज हूं, मैं एक नेता हूं, मैं एक एक्टर हूं, मैं इतना धनवान आदमी हूं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, इतना नॉलेजेबल हूं, इतना सुंदर हूं, या कुछ भी, अपने गुण का एक सूक्ष्म अहम जिसके चित्त में है कि मैं कुछ हूं, वो व्यक्ति दुखी है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी छोटा मानो। क्यों? बोले आंधी आने पर बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, पर तृण नहीं हिल पाता। भयंकर तूफान आया, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी घास कुछ नहीं होता उनको, हिलती रहती है और पूरा तूफान जाने के बाद खड़ी रहती है। इसलिए मैं कुछ हूं, ये अहम चित्त से निकाल दीजिए। कुछ आपको दुनिया बोलने भी लगे ना, नहीं तुम कुछ हो भाई, तुम कुछ हो, तो भी मत मानो कि मैं कुछ हूं ना, मैं कुछ नहीं। अहमत्व, इसको आने मत दीजिए जीवन में। और दूसरा ममत्व, ये मेरा है, कुछ भी आपका नहीं है संसार में, ना पत्नी, ना पुत्र, ना संपत्ति, ना परिवार, कुछ नहीं है आपका। इसलिए मैं कुछ हूं, ये बुद्धि मत में मत आने दो, और मेरा कुछ है, ये बुद्धि मन में मत आने दो। ये 2 चीजें अगर आपके जीवन में नहीं है, आपसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। कौन दुखी करेगा आपको? मान लो कल मुंबई गए, वहां किसी ने अपमान कर दिया, तो अपमान में बुरा तो तभी लगेगा जब अपने आप को कुछ मानते हो। मानते ही नहीं हो तो करते रहो अपमान, बुरा ही नहीं लगेगा। इस शरीर के साथ कुछ भी हो जाए बुरा नहीं लगेगा। क्यों? हम इसको कुछ मानते ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे लिए। तुम्हारे लिए कष्टदायी होगा, तुम्हें लगता होगा कि हमें कष्ट हो रहा है, पर हमें नहीं होता। अब कई लोग, हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, तिलक स्वरूप लगाते हैं, शिखा रखते हैं, कथा करने आते हैं तो लकड़ी की खड़ाऊं पहनते हैं, तो कई लोग आपको, आप कैसे चल लेते हो, आप कैसे रह लेते हो इसमें? मैंने कहा सेम वैसे ही मुझे आपको देख के लगता है, जीन्स कैसे पहन लेते हो, फटे हुए कपड़े कैसे पहन लेते हो, अंग प्रदर्शन कैसे कर देते हो। उन्हें लगता है कि हम दुखी हैं, पर दुखी नहीं है, हमसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं। धोती से बढ़िया वेंटिलेशन नहीं हो सकता दुनिया में कोई। क्या बढ़िया है, बगलबंदी जब हवा आती है तो यही उड़ के सारी हवा भीतर जाती है, रोम रोम को वायु का अनुभव होता है। इससे बढ़िया वेंटिलेशन क्या हो सकता है? धोती, इससे बढ़िया काम की चीज दुनिया में है ही नहीं। रात में नींद आ रही है, चद्दर नहीं है, ओढ़ के सो जाओ। गद्दे में चद्दर नहीं बिछी, इसी को बिछा के सो जाओ। आसन नहीं मिल रहा है तो आप धोती अगर पहने हो तो बिना आसन के भी बैठ सकते हो, वैसे ऐसा नियम नहीं है, पर धोती पहनी है तो बिना आसन के भी बैठ सकते हो। सब चीज में पवित्र है, सब कुछ है। कहीं कुछ पर्दा वाला काम है, पर्दा भी बन जाता है, चद्दर भी बन जाती है, रजाई भी बन जाती है। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो धोती का एक भाग खोल के उसी में पत्थर बांध के मार दो किसी को, लड़ाई में भी बढ़िया वो बन जाती, क्या बोलते हैं उसको, आयुध। सब कुछ है। तो अब इसके गुण कहां तक बताए जाएं? सारे गुण ही गुण हैं।
तो लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। किसी को पहली बार धोती पहना तो पैंट पहनने वाले को मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, मैं तो लगा 2 बार गिर जाऊंगा, कुछ है ही नहीं ऐसा, पर लगने लगता है। तो कई लोगों को, भक्तों को देख करके लगता है कि भाई ये कितने दुखी है, पर वो दुखी नहीं है। क्यों नहीं है? उनको देह की ज्यादा परवाह होती नहीं है। तो प्रसन्न रहने के 2 सूत्र हैं, इन 2 चीजों को जीवन में मत आने दो। पहला अहमत्व, कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा शरीर कुछ भी नहीं है। हाँ, इसको स्वस्थ रखना है क्योंकि भजन बहुत करना है इसलिए, बाकी ये शरीर मेरा है, सदा मेरे पास रहने वाला, ये अहमत्व मेरे अंदर नहीं। और दूसरा, मेरा कोई नहीं, यहां कोई नहीं अपना, यहां कोई नहीं अपना, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ जहां विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मन हट्यो है दुनियादारी से, ओ मन हट्यो है दुनियादारी से, ओ जहां बहे खारा पानी, ओ जहाँ बहे खारा पानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, बैनर मुझो प्रेम लगो, बैनर मुझो प्रेम जो लगो हे मुरलिया वाले कृष्ण सा, मुरलिया वाले कृष्ण सा, हे मुरलिया वाले मोहन सा, मुरलिया वारे मोहन सा, हे कलाधारी, ओ कलाधारी कृष्ण सा, हे बैनर मुझो प्रेम लगो। अध्युम जो प्रेम लगो। सिंधियों के बीच में सिंधी गाया तो कम आवाज आई, हिंदी गाया तो ज्यादा आवाज आई। बरसाने के ज्यादा हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, यहाँ कोई नहीं। तो 2 चीज हैं, मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कोई नहीं। मेरे हैं तो केवल और केवल ठाकुर जी, मेरे हैं तो मेरे सदगुरु, मेरे हैं तो केवल ये प्रहलाद, ध्रुव, ये भक्त ही मेरे हैं, मीराबाई, जनाबाई, इन्हीं से संबंध मान लो। जैसे हाँ, एक कितना बढ़िया उत्तर आया दिमाग में, वो तो माता जी जिन्होंने पत्र लिख के भेजा कि मैं घर के सारे ठाकुरों को संबंध मान के बैठी हूँ, कोई काका, मामा, चाचा ना, ठाकुर जी से एक ही मानो, बाकी सब भक्तों से संबंध बना लो। मीराबाई कौन है? बुआ जी हैं हमारी। जनाबाई कौन है? चाची हैं। तुकाराम जी कौन है? वो तुकाराम जी बात बात पे शिक्षा देते रहते हैं, बड़े पापा हैं, बड़े ताऊ जी। और ज्ञानेश्वर माउली कौन है? बोले तो है तो माउली मैया है हमारी, मैया माउली। सूरदास जी कौन है? बोले मेरे सखा हैं। क्यों? नेत्र हो ना होते हुए भी राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। भक्तों से संबंध मानो। हम एक ऐसा मंदिर देखना चाहते हैं किसी के भक्त के घर पे कि ठाकुर जी तो एक ही विराज रहे हैं, पर भक्तों के खूब सारे स्वरूप हैं। श्री मीराबाई भी बैठी हैं, सूरदास भी बैठे हैं, तुकाराम जी भी बैठे हैं, ज्ञानेश्वर जी भी बैठे हैं, जनाबाई भी बैठी हैं, और सक्कूबाई भी बैठी हैं, मीराबाई भी बैठी हैं, सब बैठे हैं। उस घर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते होंगे जहां भक्तों के बीच में ठाकुर जी, और उन सब से संबंध मान लो। फिर देखो एक नई परिपाटी होगी, कितना आनंद आएगा। सब आपके सखा हैं, और फिर उन सखा से आपको जब भी बात करनी हो, जैसे मीराबाई से कुछ बात करनी है तो मीराबाई के पदों के ग्रंथ ले आओ, कहीं से भी खोलो, बोले भाई साहब मुझसे बात करो, और वो पद पढ़ने लगो। उस पद में कोई ऐसी ही बात आएगी जो भाई साहब आपको आज्ञा करना चाहती हो। तुकाराम जी के सुंदर सुंदर अभंग लेकर के, मराठी आती है तो कहीं से भी तुकाराम जी का कोई अभंग खोलो, क्या आज्ञा कर रहे हैं तुकाराम जी, मैं अपनी भक्ति को श्रेष्ठ कैसे बनाऊं, सूरदास जी मुझे बताओ, कोई भी खोलो पढ़ो। ऐसे एक नवीनता आ सकती है आपकी भक्ति मार्ग में, ऐसा करो। ठाकुर जी से एक ही संबंध बनाओ, भक्तों से अनेक बना लो। तो मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कोई नहीं है, ये 2 संबंध जिसके हैं वो परम प्रसन्न है संसार में। ये बात कौन बता रहे हैं? ये बात गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं। तब इनके पिताजी महाराज इस बात को सुन करके आनंदित होते हैं। धुंधुकारी मृत्यु के पश्चात प्रेत बना, गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुना करके उसको मुक्त किया। इस प्रकार से भागवत जी के महात्मा को हम विराम देते हैं। असारे संसारे विषय विषय संज्ञा कुलधिय, असारे संसारे विषय विषय संज्ञा कुलधिय, क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गत मुक्त्योक्ति कतने,
इस सार रूपी संसार में केवल भगवान नाम भगवान कथा ही एकमात्र सार है। ऐसे सार रूपी कथा को प्राप्त करने के बाद व्यर्थ वस्तुओं के पास क्यों जाना है, कथा के ही रहो। इसी भाव के साथ आज की मंगल कथा को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। कल पुनः मिलेंगे और फिर से सब लोग बैठ करके हरि और हरिजनों की चर्चा मधुर भाव से यहाँ करेंगे। सबको बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। आयो लाल सवई चो झूले, नमः पार्वती पते, हर 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 हरे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।